झारखंडी भाषाओं और रोजगार में स्थानीयता के लिए संघर्ष कर महज 2 साल की राजनीति में विधायक बनने वाले जयराम महतो का दावा है कि उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य की 2 पार्टियों से 2 सीटों पर अपना कैंडिडेट चुनने का ऑफर दिया गया था। धनबाद में कोयलांचल कॉन्क्लेव में वो बोलते हुए क्या कहा डुमरी विधायक जयराम महतो ने, यह आप भी सुनिए। खैर ऐसा चर्चा जेएमएम में शामिल हो जाएंगे। नहीं, ऐसा शामिल किसी में आपको रात को 12 बजे फोन आया था, ऐसा कुछ क्या? नहीं, ऐसा फोन नहीं आया था। जो आया था विधानसभा चुनाव से पहले आया था, लोकसभा चुनाव के बाद आया था। क्योंकि लोकसभा चुनाव तक लोगों को यही लगता था कि वोट में, भीड़ में और भाषण में अंतर होता है, लेकिन मैंने ये साबित कर दिया कि भीड़ भाषण को वोट में तब्दील किया जा सकता है। उसके बाद लोगों ने मुझे सीरियस लिया, राज्यसभा तक का भी हमें सीट ऑफर किया था, लेकिन हमने वही कहा कि हम झारखंड की राजनीति में एक पैटर्न सेट करना चाहते हैं कि भाई कोई आम लड़का, पढ़ा लिखा, तेज, काबिल, होनहार लड़का राजनीति में अगर आए तो जयराम महतो का रास्ता खोलना होगा। मैंने रास्ता खोल दिया। तो थर्ड फ्रंट की शुरुआत क्यों नहीं कर रहे हैं? थर्ड फ्रंट की एक शुरुआत कर लीजिए, आप उसके मुखिया हो जाइए, लोगों को बिल्कुल अभी समय है और हम लोग उस पर भी आगे सोचेंगे। यानी ये जो आप बातें कह रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में जो राज्यसभा का ऑफर आपको हुआ था, क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? छोड़िए, वो सब सार्वजनिक नहीं किया जाए, ठीक है। कुछ बताइएगा तभी ना लोग भी देखेंगे। बस इतना जानिए कि राज्यसभा जाहिर सी बात है केंद्रीय पार्टी ही आई आपको ऑफर करेंगी राज्यसभा से लेकर। और आपको और एक जानकारी बता दे, धनबाद और गिरिडीह तो हमको चुनने का ऑफर था। चुनने का ऑफर? चुन लीजिए कि धनबाद लोकसभा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं मंच पर। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि और शायद पहली बार भी। हाँ, एक मैंने 28-29 साल का लड़का, उसे नेशनल पार्टियां कह रही है कि आप लोकसभा चुन लीजिए। और अगर हम चुन लेते हैं तो हो सके आज हम धनबाद, एक पार्टी से धनबाद और गिरिडीह और एक पार्टी से हजारीबाग और रांची, मैंने दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने ऑफर कर दिया। 2 राष्ट्रीय पार्टियों का हमें ऑफर था। एक पार्टी से कि आप धनबाद गिरिडीह में किसको सेलेक्ट करते हैं, और एक पार्टी से रांची और हजारीबाग में सेलेक्ट। जनता समझ गई कोई किसने ऑफर किया। अब जनता, खैर जनता और कम समय रहने का भी कारण यही था कि उसमें दोषी हम खुद को ही मानते हैं। चूंकि ये बातें अभी मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता हूं। हमें स्पष्ट रात 11-12 बज रहा था, दिल्ली की एक टीम हमारे डुमरी में आकर बैठी थी और हमें गठबंधन के लिए फोर्स कर रही थी कि भाई आप गठबंधन को मान जाइए। हमने कहा नहीं सर, इस बार तो हम लोग ठाने हैं कि हम लोग आंक लेंगे कि झारखंड में कोई नई राजनीति की संभावना है या नहीं है। नए युवा, जिनके पिता, जिनके दादा, जिनकी दादी, जिनके घर में कोई राजनीतिक संबंध नहीं रखता हो, ऐसे युवा राजनीति में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, ये हम आंक लेंगे। इसलिए गठबंधन नहीं करेंगे। यकीन मानिए, अगले दिन 4 बजे आचार संहिता का घोषणा होता है और मात्र 30 दिन का समय, पहली बार झारखंड में 30 दिन में चुनाव कराया जाता है। तो इसके पीछे एक कारण जयराम महतो भी था। क्योंकि यहां से जो फीडबैक गया था कि जयराम महतो बहुत ही जबरदस्त स्पीकर है, वह जितनी जनसभाओं में पहुंचेगा उतना वोट इंक्रीज होगा। आप ऐसा कुछ कीजिए कि इस लड़के को एज ए स्पीकर कहीं जाने ही मत दीजिए, इसका वोट का परसेंटेज गिर जाएगा। मतलब चुनाव आयोग पर आप आरोप लगा रहे हैं? नहीं, चुनाव आयोग तो आज निष्पक्ष रहा कहा, ये तो पूरा देश जानता है, पूरे राज्य जानता है वो निष्पक्ष रहा कहा। तो ये एक मेरी सच्चाई है, मेरी आप बीती है। मैं सार्वजनिक मंच पर हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरा मानना है उस रात को अगर हम गठबंधन धर्म को स्वीकार या मान लेते तो शायद इस बार भी चुनाव 4 या 5 चरण में होता। चूंकि 2019 का चुनाव आप भी जानते हैं 5 चरणों में हुआ था। इस बार का चुनाव मात्र 2 चरणों में हुआ। अगर 5 चरण में होता तो मैं गारंटी देता हूं और 2-4 सीटें हमारी बनती। चूंकि मुझे अपने शब्दों पर, मुझे अपने भाषणों पर पूरा भरोसा था कि मैं अगर जनता से कनेक्ट हो जाऊंगा तो वोट में इजाफा होगा। आज झारखंड की राजनीति में पहला कोई विधायक होगा जो रेंटल रेसिडेंस में रहता है, किराए के आवास में रहता है। इसलिए वहां भी मेरा एक बहुत बड़ा विजन है। क्योंकि हम लोग झारखंड से आते हैं, इसीलिए कम से कम राष्ट्रीय, अगर हम बिहार के कोई विधायक होते या अन्य प्रदेशों के, तो शायद मेरे इस विचार की चर्चा पूरे प्रदेश में होती और मेरा यह विचार, मेरी लोग आलोचना कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस विचार को अब रखने जा रहा हूं, अगर लोग उसका, खासकर पॉलिटिशियन अगर फॉलो कर ले, तो मेरा देश, मेरा राज्य 2 दिन बदल जाएगा। मैं इसलिए रेंटल रेसिडेंस में रहता हूं कि मैंने वचन दिया था कि मैं अपने जिला के बाहर 1 इंच जमीन नहीं खरीदूंगा। और मेरा जिला है धनबाद, मेरा संबंध है धनबाद जिला से, और मैं विधायक हूं गिरिडीह और बोकारो का। यानी मैं जहां से विधायक हूं, डुमरी असेंबली है, वो आधा हिस्सा पड़ता है गिरिडीह जिला में और आधा हिस्सा पड़ता है बोकारो जिले में। और मैंने वचन दिया था कि मैं अपने जिले से बाहर 1 इंच जमीन नहीं खरीदूंगा। इसलिए हिस्ट्री में पहला विधायक एक मैंने भाड़े के आवास में रहता है, ये भी आपने पहली बार सुना होगा।